इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बर्मुडा ट्रायंगल, जहां न जाने कितने ही शिप्स खो गए और कितने ही लोग लापता हो गए। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। यहाँ से गुजरने वाली शिप्स और एयरक्राफ्ट अचानक से एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल। अभी तक 150 से भी ज्यादा प्लेन्स और शिप्स बर्मुडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं और इनमें से ज्यादातर का तो मलबा भी नहीं मिला। इनमें से चंद ही शिप्स ऐसी हैं जिनका मलबा रिसर्चर्स को डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला गया, जिनमें से एक थी SS एल फारो, एक कार्गो शिप जो 2015 में फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको की तरफ जा रही थी और अचानक से गायब हो गई। बाद में इसका मलबा एक्सप्लोरेशन के दौरान 46 मीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। इस शिप के साथ आखिर हुआ क्या था? कहाँ गए वो लोग जो इस शिप में मौजूद थे? इसका पता आज भी किसी को नहीं है और इस मिस्ट्री ने आज भी लोगों की नींद उड़ा रखी है। यूएसए के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और फिर प्यूर्टो रिको से बर्मुडा तक के एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल कहा गया है। इसका एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। बर्मुडा ट्रायंगल को एंशिएंट टाइम में ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, डेविल ट्रायंगल जैसे नामों से जाना जाता है, लेकिन 1964 में इसे बर्मुडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। बर्मुडा ट्रायंगल से हर कोई अनजान था। बर्मुडा ट्रायंगल हाईलाइट तब हुआ जब 1945 में यूएसए की फ्लाइट 19 को 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी डेली रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अचानक से गायब हो गए। इस फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे, जिनका अब कोई अता पता तक नहीं। जिसके बाद एक मरीन एयरक्राफ्ट उसी लोकेशन पर भेजा गया जहां से वो प्लेन्स गायब हुए थे, ताकि कुछ पता चल सके। इस एयरक्राफ्ट में 13 रेस्क्यू मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन प्लेन जब इस इलाके में पहुंचा तो ये एयरक्राफ्ट भी रेडर से एकदम डिस्कनेक्ट हो गया। 17 क्रू मेंबर और 6 प्लेन के गायब होने के बाद बहुत बड़े लेवल का एक रिसर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन 4 दिन सर्च करने के बाद भी कुछ नहीं पता चला। जब उस एरिया को ओशन के अंदर एक्सप्लोर किया गया तो टीम को एयरक्राफ्ट तो मिले, लेकिन क्रू का भी कुछ अता पता नहीं। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी असल में 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, 1492 में न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करने के दौरान जब वो फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको क्रॉस कर रहे थे, उस समय इन्होंने आसमान में एक तेज रोशनी को चमकते हुए देखा था, जो कुछ ही पलों में समुद्र में समा गई। उनका कहना था कि उस समय उनका कंपास भी एबनॉर्मल हो गया था। ये पहली बार था जब किसी एंशिएंट शख्स का सामना पहली बार बर्मुडा मिस्ट्री से हुआ था। 1914 में हुए एक हादसे ने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा रखी थी, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप बाल्टीमोर शहर से ब्राजील के लिए रवाना हुई थी। शिप में टोटल 306 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और साथ ही शिप में 11,000 टन मैग्नीज भी लोड किया गया था। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही ये शिप बेस सिस्टम के रेडर से डिस्कनेक्ट हो गई थी। शिप से रिसीव किया गया लास्ट मैसेज ये था कि मौसम साफ है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके बाद इस शिप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। साफ शब्दों में कहूँ तो ये शिप अब भी 306 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो चुके थे। सुनने में काफी अजीब लग रहा है ना? जब सब ठीक था तो आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा उस शिप के साथ? ये मिस्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इसके अलावा सन 1872 में जब कैप्टन डेविड सैन फ्रांसिस्को से इटली की तरफ जा रहे थे, तो उन्हीं बीच समुद्र में एक शिप दिखाई देती है जो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। जब कैप्टन ने उस शिप के पास जाकर देखा तो पता चला कि शिप में कोई भी नहीं था। सभी क्रू मेंबर्स गायब थे और उनका सामान अनटच्ड हालात में था। और ये शिप भी मैरी सेलेस्टे, जिसे कैप्टन डेविड के दोस्त इटली जा रहे थे। इस शिप की पूरी स्टोरी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ ही 1945 में भी यूएस नेवी का एक मरीन प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचकर रेडर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्लेन में तकरीबन 14 क्रू मेंबर्स थे जो अब गायब हो चुके थे। लास्ट मैसेज के अनुसार उनका कंपास एबनॉर्मल हो गया था। 10 दिन तक रिसर्च ऑपरेशन कंडक्ट करने के बावजूद ना तो क्रू मेंबर्स का पता चला और ना ही किसी प्लेन का। बर्मुडा ट्रायंगल ना जाने कितने ही एयरक्राफ्ट और शिप्स को निकल गया, जिसकी लोगों को भनक तक नहीं है आज तक। लोगों का मानना था कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस या फिर कोई बड़ा सी मॉन्स्टर मौजूद है जो ये सब कर रहा है।
हालांकि ये सब बस कहने की बात थी। सालों से चल रही रिसर्च ने आखिरकार इस मिस्ट्री को सुलझा ही दिया। साइंटिस्ट को सैटेलाइट की मदद से पता चला कि 8 लाख किलोमीटर तक फैले इस एरिया में ह्यूरिकन्स जैसे बड़े बड़े तूफान आते थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये ह्यूरिकन्स बर्मुडा ट्रायंगल में आते हैं तो ओशियन में हेक्सागोनल शेप्स के क्लाउड बनते हैं जो तकरीबन 80 किलोमीटर तक बड़े होते हैं और इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी। बर्मुडा ट्रायंगल के इस हिस्से में मीथेन हाइड्रेट भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब मीथेन हाइड्रेट में से बबल निकलते हैं तो वो उस पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल में बड़े से बड़े शिप डूब जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।